दानव, हाँ यहां आइए, बोलो तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? टिड्डी, तो टिड्डी है टिड्डी, तो इतना सा है मेरे सामने। किसी ने इनको कुछ नहीं बोला है, इनके दिमाग चलते रहते हैं, सारा दिन इनके दिमाग चलते रहते हैं। कुछ लोग आपके लिए कुछ नहीं बोलते हैं भाई, कुछ नहीं बहन, कुछ नहीं बोलते हैं दीदी, उनको टाइम भी नहीं है हमारे बारे में सोचने के लिए। लेकिन अगर कोई आपको देखे और बात न करे, एक दिन मेरी इतनी खूबसूरत बेइज्जती हुई थी। एक भाई मुझसे बात नहीं कर रहे थे सालों पहले। मैंने उनसे पूछा कुछ शिकायत है मुझसे? नहीं सूरज भाई ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? मैंने कहा नहीं आप बात नहीं करते हो ब्रदर मुझसे। अरे नहीं ब्रदर कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं कुछ है तो बोलो। नहीं ब्रदर मुझे आपको आपके लिए सोचने का भी टाइम नहीं है। मैं उठ के चला आया। मैंने कहा प्रभु मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आपको सच कहता हूं, कोई कोई आपके बारे में कुछ बात छोड़ो सोचता भी नहीं है। आप में से बहुत लोग यहां पर बैठे हैं, सारा दिन तुम्हारे दिमाग इनकी तरह चलते रहते हैं। सारा सारा दिन ये वो ये वो ये। किसको टाइम पड़ा है इतना आपके बारे में सोचने का? पूछो बाजू वाले को, बोलो किसके किसके पास टाइम है इतना? मैं आपको लिख के देता हूं, आपके बाजू में जो बैठा है ना उसके बारे में भी आप कुछ नहीं सोचते हो कभी। एक तो अच्छा ना लगे फिर दिल में बिठाओ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कंपेयर योर प्रॉब्लम्स विद जीसस। अपनी सारी प्रॉब्लम्स को प्रभु यीशु के साथ कंपेयर करो। बताओ कौन सी रुकेगी उसके सामने? वो झील पे गया तूफान रोक दिया, वो कब्र पे गया उसे लाजर को जिंदा कर दिया। वो तूफानों से बात करता था, वो मछलियों में से सिक्के निकालता था। बाइबल कहती है वो खाली बोट को मछलियों से भर देता था। मुझे बताइए आप में से कितने लोग हैं जो अपनी प्रॉब्लम को उससे कंपेयर करते हैं? प्रभु मैं आपको सच कहता हूं, आप में शांति आ जाएगी, आप में आनंद आ जाएगा, आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे। मात्र अपने जिंदगी को उससे कंपेयर करो। कौन रुकेगा उसके सामने? सिंह गरजा कौन न डरेगा, यहोवा बोला कौन भविष्यवाणी न करेगा। होशे कहता है जब शेर गरजता है तो सब डरते हैं, जब खुदा बोलता है तो कहता है कौन नबी प्रोफेसी नहीं करेगा। आप जानते हैं आपका खुदा कौन है? वो महाप्रतापी है, वो महाराजा दिराज है, वो था, वो है, वो आने वाला है। जिस शैतान के बारे में आप इतनी चर्चा करते हैं ना, पूरी दुनिया को वो तंग करता है। आपको पता है जब उसका एजेंट आएगा एंटी क्राइस्ट, यीशु उसको कैसे मारेगा? करके दिखाऊं? भैया यहां आओ, आप हैरान हो जाओगे। ये देखो, इस तरह। आई एम नॉट किडिंग। पढ़ो थिस्सलुनीयंस। तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिससे प्रभु अपनी फूंक से मारेगा। ये तुम्हारा खुदा है। इस तरह लिखा है उसे फूंक से मारेगा। आदम को उसने क्या किया था? जो आत्मा, पवित्र आत्मा उसके अंदर से निकलेगा वो उसे खत्म करेगा। दिस इज योर गॉड। भाई अच्छा होगा आगे से स्टूल लेके इधर ही बैठ। दिस इज योर गॉड। अगर आपने अपने लाइफ में अपने प्रॉब्लम्स को देखकर खुदा के साथ कंपेयर करना स्टार्ट नहीं किया ना, तुम्हारे दिमाग ऐसे हो जाएंगे। किसी ने उनको नहीं बोला तुम टिड्डी हो, ये उनकी खुद की ओपिनियन, खुद के दिमाग हैं। और देखो जो खुद सोचते हैं उनको लगता है सामने
आपको पता है अय्यूब के पास क्या था? 6,000 ऊंट, 6,000 फरारी। अरे उन दिनों में ऊंट खरीदना फरारी से कम नहीं था। 6,000 फरारियां थी उसके पास। अब सोचो, इस भाई के पास एक गाड़ी है फरारी, और पंकज के पास है मारुति 800। मारुति 800, वो जिसमें पता है ना हम लोग ही नहीं घुसते बरोबर। हाँ, मैं एक बार गया था पूना, अल्लाह मेरी टांगे कट गई थी। कोई तो गाड़ी थी, खतरनाक थी। मेरे साथ प्रदीप भी चला था। प्रदीप तो लिटरली हम लोग को श्राप दे रहा था, श्राप कि देखना ये गाड़ी घाट से उतर जाएगी, ऐसी ऐसी। हाँ, मयूर भी था, मुझे याद है। हाँ, मेरे को हंस रहा है, वो भी था हमारे साथ। हम लोग गए थे, वो छोटी सी गाड़ी थी और ये टांगे। अभी देखो देखो इन दोनों के पास ये गाड़ी है। अब देखो आकाश कंपैरिजन कर रहा है, मेरे पास फरारी है, तेरे पास मारुति 800 है, मैं अंधेरी के लोखंड वाला के 75वें माले पे रहता हूं और तुम लोग बैरक में रहते हो, जिधर से पानी भी रोज बाहर से भर के आना पड़ता है। कंपैरिजन देखो। क्यों? आज भी ऐसे घर होते हैं जिसमें पर्सनल नल नहीं है बेचारों के पास। बहुत सारे घर होते हैं जिनको पर्सनल नल नहीं है, बाहर से भर के आते हैं, बेचारों की मजबूरियां हैं, खुदा उन्हें अपना घर दे। कंपैरिजन देखो, कितना घमंडी बन रहा है चीजों को लेके। कभी कभी कुछ बच्चे बाहर से पढ़ के आते हैं ना, उनके माँ बाप, मेरा बच्चा अब्रॉड में पढ़ा है, यूके में पढ़ा है, यूके में, उत्तराखंड में। मैं पहले यूके उत्तराखंड समझता था, क्योंकि वो भी यूके ऐसा लिखा, उसका प्रोनाउंसमेंट भी यूके की तरह आता है। उत्तराखंड मस्त शहर है, मैं बहुत जल्दी जाऊंगा प्रभु ने चाहा तो। मेरे बच्चे उधर पढ़े, आप भी बोल दिया करो, हमारे बच्चे दादर में पढ़े। काय को कंपैरिजन करते हो? कुछ लोग तो आत्मिक तरह से भी कंपेयर करते हैं। जैसे कोई बाजू में आके बैठेगा, मैं प्रार्थना कर रहा था, तेरे लिए भी कर रहा था, मैं तेरे से अच्छा बाइबल पढ़ता हूं। कभी कभी तो कुछ लोग तो इतने खतरनाक होते हैं, बोलते नहीं है। दे आर लुकिंग लाइक अ साधु, अंदर से कैलकुलेटर चालू रहता है। प्राइड। अभी मैं तुम लोग को एक बात पूछना चाहता हूं, अपनी स्पिरिचुअलिटी को जीसस से कंपेयर करके दिखाओ। कंपैरिजन ही घमंडी बनाता है, कंपैरिजन ही साठ से भी ज्यादा बार। तब मुझे एक बात क्लिक हुई, क्या ये लोग इनसे मिले हैं? क्या इन्होंने पूछा इनसे कि हम लोग कैसे दिखते हैं आपकी नजर में? इनको कैसे पता चला? मुझे प्रभु ने कहा, देख कुछ ऐसे लोग होते हैं जब वो सिचुएशन को देखते हैं ना, उनके दिमाग दौड़ने शुरू हो जाते हैं। देयर माइंड्स ऑलवेज ट्रबलिंग देम। उनका दिमाग इतना चलता है कि उनको लगता है ये है ना मेरे लिए ऐसा सोच रहा है, और वो एक्चुअली अपने बारे में वैसा सोचते।
कंपेयर योर प्रॉब्लम विद गॉड। मैं रात को जब ये वचन पाया ना, विश्वास करो नींद में सुबह 6 बजे तक नींद नहीं आई, खुशी में सारी रात जाग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था ये वचन मेरे अंदर गया जैसे इसने मेरे अंदर एक बॉन्डेज को तोड़ दिया। मैं सुबह 6 बजे तक बेड पे बैठा हुआ था, हंस रहा था और एक ही बात को कह रहा था, लव यू। तो कितना प्यारा है, कितना स्वतंत्र देखना चाहता है तू मुझे, कितना तू चाहता है मैं खुश रहूं, आजाद रहूं, तेरे हाथों में रहूं। I love you। अब और तू वेट मत करवा, अब तू आ जा, अब तू जल्दी आ, अब तू और इंतजार मत करवा हमसे। तू दूर रह के भी हमें इतनी खुशी देता है, अरे तू साथ रहेगा तो क्या होगी जिंदगी। हालेलुया। अपने संकटों में तो हर कोई उससे बुलाता है, कभी कभी उसको इसलिए बुलाओ क्योंकि सच में उसको तुमको उसकी जरूरत है। मैं एक आखिरी लाइन कह के हम एक गीत गाएंगे आज। आप जानते हैं बहन, आप जानते हैं भाई, आप जानते हैं प्रभु के सेवकों, आपको सबसे ज्यादा आपको सबसे ज्यादा खुदा की जरूरत कब है? जब सब ठीक है। याद रखना, जब सब बिगड़ा हुआ है ना, उससे भी ज्यादा जरूरत तुमको खुदा की तब है जब सब ठीक है, क्योंकि ये वही समय होता है जब तुम ठंडे होकर गिर सकते हो। आप कुछ समझ पा रहे हैं? कितने लोगों को लग रहा है आज के वचन ने मुझे स्वतंत्र सा कर दिया है, थोड़ा सा आजाद किया है ऐसे।